बातें बड़ी बड़ी, ऐसा लग रहा था कि पूरा सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियर वॉर बस होने ही वाला है। लेकिन सुबह होते ही तस्वीरें बदल गई। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर हो चुका है, यानी युद्ध विराम लागू हो चुका है। लेकिन ध्यान रखिए, ये जंग का अंत नहीं, सिर्फ एक ब्रेक है। लास्ट मोमेंट में आखिर क्या हुआ, वॉर पर ब्रेक कैसे लगा, सीज फायर तक नौबत क्यों आई, उसे सबसे पहले आप आसान भाषा में समझिए, फिर आगे ईरान ने क्या शर्तें रखी है उससे भी आपके सामने डिकोड करके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि 15 दिनों का टेम्पररी सीज फायर हुआ है। ये कंडीशनल और रिवर्सिबल, यानी कि कभी भी टूट सकता है। 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में बातचीत शुरू होगी, यानी अब असली खेल टेबल पर होगा, मैदान में नहीं। सीज फायर तक नौबत क्यों आई, अब आप उसे समझिए। बता दें कि जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए, ईरान ने करारा जवाब दिया, बैलिस्टिक मिसाइल से, ड्रोन से और अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए, यानी कि लेबनान, इराक और सीरिया में जो ये ग्रुप्स एक्टिव थे, उन्होंने भी पलटवार करना शुरू किया। नतीजा क्या हुआ, पूरा मिडिल ईस्ट जलने लगा और सबसे बड़ा खतरा आया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जहां से दुनिया का 30% तेल गुजरता है। अगर ये पूरी तरह से बंद हो जाता तो पूरी दुनिया में तेल संकट हो जाता। तेल की कीमतें $120 तक पहुंची, फिर सीज फायर के बाद ये गिरकर $95 के नीचे आई। अब सीज फायर की शर्तें क्या हैं उसे समझिए। ईरान ने अभी के लिए हॉर्मुज खुला रखा है, अमेरिका बड़े सैन्य हमले रोकेगा, दोनों पक्ष एस्केलेशन नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, सिर्फ ये अस्थायी संयम है। अब आप ईरान की 10 बड़ी शर्तों को समझिए, उन्हें हम आपके सामने डिकोड कर रहे हैं। ईरान ने यह साफ कर दिया है कि बातें होंगी तो सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर होगी। पहली, ईरान पर हमला पूरी तरह से बंद हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल, न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखने की अनुमति, सभी अमेरिकी प्रतिबंध तुरंत खत्म हो। सेकेंडरी, सैंक्शंस भी हटे, यूएन प्रस्ताव रद्द हो, IAEA प्रस्ताव भी खत्म किया जाए, युद्ध का मुआवजा दिया जाए, पश्चिम एशिया से अमेरिकी सेना की वापसी हो और पूरे रीजन में सीज फायर। यानी ईरान सिर्फ शांति नहीं, पूरी शर्तों के साथ समझौता चाहता है। ईरान ने विक्ट्री क्यों घोषित की, अब आप उसे समझिए, क्योंकि बता दें कि उसने दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को बातचीत पर मजबूर किया है, अपनी शर्तों पर एजेंडा सेट किया है, अपनी सरकार यानी कि रिजिम बचा ली है। जियोपॉलिटिकल में इसे कहते हैं सर्वाइवल इज इक्वल्स टू विक्ट्री। ट्रंप अब पीछे क्यों हटे, उसके कारण अब आप समझिए। पहला, आर्थिक दबाव, तेल महंगा, मार्केट क्रैश होना, ग्लोबल सप्लाई चेन पर खतरा आना। दूसरा, चुनाव का डर, मिड टर्म चुनाव नजदीक है, लंबी जंग अगर होती तो बड़ा नुकसान होता। तीसरा, इंटरनेशनल प्रेशर, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान जैसे देश दबाव डाल रहे थे। चौथा, मिलिट्री रियलिटी, ईरान को हराना आसान नहीं है, इसलिए डिप्लोमेसी के जरिए सबसे सस्ता और सुरक्षित ऑप्शन चुना गया। कई सवाल अभी भी सुलझे नहीं हैं, जैसे कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, सैंक्शंस कब हटेंगे ईरान पर से, और तीसरा, यूएस ट्रूप्स कब हटाए जाएंगे मिडिल ईस्ट से। चौथा, इजराइल अब इस पूरी स्थिति में क्या रोल प्ले करने वाला है, और सबसे बड़ा खतरा यह है कि प्रॉक्सी ग्रुप्स अभी भी एक्टिव है। तो साफ है, ये शांति नहीं, ये सिर्फ तूफान से पहले की एक खामोशी है, क्योंकि मिसाइलें अभी भी तैयार है, फौजें अभी भी तैनात है, और एक छोटी सी चिंगारी फिर से पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है।